बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 10 को आज हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि भारत में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है और साथ ही प्रथम आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति है, ठीक है। और पहली जो राष्ट्रपति थी उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और उनका कार्यकाल 2007 से 12 तक था। उड़ीसा की रहने वाली हैं यह द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट बताइएगा कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा का। और संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार राज्य का जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि जूट के उत्पादन में यानी पटुआ, तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो है कटिहार आगे है। क्लियर है? जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला सबसे 1 नंबर है। और किशनगंज में चाय वगैरह होता है, पूर्णिया में भी ये सब पटुआ वगैरह का उत्पादन होता है। अच्छा, यहाँ पर पटुआ उत्पादन का मतलब क्यों होता है? वेटलैंड एरिया ज्यादा है, जल जमा वाला क्षेत्र ज्यादा है पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार वगैरह में। और कटिहार जो है यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। और यहीं पर जूट का उत्पादन होता है। और जूट के उत्पादन के लिए वेटलैंड वाला एरिया चाहिए, जल जमा वाला, और साथ ही पानी की उपलब्धता चाहिए, तब ना उसके डंठल को सड़ाया जाएगा। और विश्व में अगर देखा जाए तो पटुआ के उत्पादन में, ये जो जूट के उत्पादन में 1 नंबर देश कौन है? बांग्लादेश है। और दूसरा स्थान भारत है। और इसे बोरा वगैरह काफी चीजें बनाई जाती है, हाँ, कपड़ा वगैरह ही बनाई जाती है। नेक्स्ट बताइएगा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? आरा जगदीशपुर से, ठीक है। आरा जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देगा, अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाएगा, ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का राष्ट्रपति ही करता है। और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और ये जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। और संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार इसको नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? 60%, ठीक है। बिहार के लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। अच्छा, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? हाँ, राष्ट्रपति ही हटाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी एवं राज्य के राज्यपाल होते हैं। और अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह महान्यायवादी को हटा सकता है। और एक अनुच्छेद 148 में होता है राज्य का महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और वो कौन सा कार्य करेगा इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और किन विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देगा इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। बिहार की साक्षरता दर बताइए। बिहार की साक्षरता दर 2001 के अनुसार जो है 47% था, ठीक है, जो 2011 में बढ़कर 61.80% हो गया है। अब 70 करीब हो गया। अब हो जाएगा 2021 के अनुसार। ध्यानचंद जो थे वो किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। और भारत में इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और सन 1928, 32 और 36 को ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने वाले यह भूल गए। और वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो हॉकी खिलाड़ी हैं। बताइएगा कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान था, ठीक है। और उसके शेर मारने के कारण या बाघ मारने के कारण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान लुहानी ने उसे शेरशाह की उपाधि दी थी। क्लियर है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 28 से 30 दिसंबर के बीच 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में WC बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। क्लियर है? व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन गवर्नर या वायसराय संबंधित रहा? हाँ, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। और उसने जो है भारतीय रजवाड़ों को उत्तराधिकारी के न होने पर, माने अपना बेटा न होने पर अगर गोद लीजिएगा तो वो आपको मिला लेगा। और सस जैस बहुझाना सबसे पहले सतारा को मिलाया 1848 में। उसके बाद 1849 में जैतपुर संबलपुर को मिलाया, 50 में बाघाट को, 52 में उदयपुर MP वाला, 54 में झांसी, 54 में नागपुर का विलय किया। इसके अतिरिक्त उसने 1856 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर कुशासन के आरोप में मिला लिया। तब न बेगम हजरत महल अपने अल्प वयस्क पुत्र बिजरिस कादिर के सहयोग से जो है विद्रोह कर दी थी। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और उस प्रकार भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। ड्यूस शब्द टेनिस से खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा टेनिस से खिलाड़ी ना है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन सा गुप्त शासक था? कुमार गुप्त था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक पाल वंशीय शासक धर्मपाल। और एक और विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक पाल वंशीय शासक गोपाल, जो जनता के सहयोग से डायरेक्ट राजा बना था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त थे और इन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सीयूकी। मुंगेर को किसने राजधानी बनाई थी? मीर कासिम ने, कि कुंवर सिंह ने, कि सिराजुद्दौला ने, कि बिरसा मुंडा ने? मीर कासिम ने। ये क्या किया था? पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर। तो ये मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से बचने के लिए राजधानी परिवर्तन किया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रकारी वातावरण और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से यह दूर रहना चाहता था। और यही मुंगेर में मीर कासिम ने बंदूक की फैक्ट्री बनाई और क्या किया? सबके लिए व्यापार ट्रेड फ्री कर दिया। अंग्रेज जो दस्तक का दुरुपयोग करते थे उसी कारण। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम गुजरी देवी था। हाँ, लिखा हुआ है, पढ़िएगा तब ना। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और उनके माता का नाम गुजरी देवी था। नहीं। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में कहाँ हुआ? पूर्णिया जिला में हुआ। बहुत अच्छा। फणीश्वर नाथ हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे और इनका जन्म बिहार के पूर्णिया, वर्तमान में अररिया जिला में चल गया है, कि औरोही हिगना नामक गांव में हुआ था। और इनका उपन्यास है मैला आंचल और इस पर फिल्म भी बन चुका है। कमायनी पुस्तक का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने। यानी कि कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, चाणक्य कहिए। राजनीति की पुस्तक है और ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्लियर है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में इन्हीं लोग के द्वारा मिलकर दिल्ली में की गई थी। ठीक है? जबकि मूलतः जो है इनकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी के द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी और जिसे नारे के रूप में भगत सिंह ने लोकप्रिय कराया। तो इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की? तो हसरत मोहानी ने। ठीक है? और इनकलाब का नारा किसने दिया, स्लोगन? तो भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। जैसे पूछता है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद
तो इसको रचना किसने किया था? तो उत्तर होगा बिस्लिम अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। और आगे इसको नारे के रूप में किसने प्रस्तुत किया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तब होगा राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ और इसमें मुनरो ने हरा दिया। और कंप्लीट रूप से तभी से ब्रिटिश अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता भारत में स्थापित हो गई। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 गो, ठीक है। और 38 जिले हैं, जैसे कि पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी। अच्छा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ 41 लाख। अच्छा, सितारा देवी जो है, सितारा देवी, वो माने कौन सी नृत्य की नृत्यांगना है? सितारा देवी कथक है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। और प्रथम कौन थे न्यायाधीश? सैम्पटन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। राजगीर में पड़ता है पावापुरी, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली में हुआ था। और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर एवं प्रवर्तक भी महावीर स्वामी थे और ये क्षत्रिय कुल के थे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में कपिलवस्तु में, और शाक्य गण के मुखिया के लड़के थे। झारखंड कौन सा राज्य था जब बना? तो 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य था। बिहार से इसको अलग किया गया है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? और वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या? राज्यसभा की 16 है। लोकसभा के, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। वहीं विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद 75 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और बिंदुसार मौर्य वंश का राजा था। तो मगध शासक बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है और इसकी राजधानी राजगीर थी या गिरिब्रिज। और इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई और अजातशत्रु की हत्या उदयन के द्वारा की गई, इसीलिए इसे पितृ हत्या वंश भी कहते हैं। और मगध का उत्कर्ष बृहदत्त के शासनकाल में हुआ, जिसी का लड़का जरासंध था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? चंपारण से। कब? 1917 में, 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध, नील की खेती करने वाले अत्याचार के विरुद्ध। अच्छा, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बना? अफगानिस्तान। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 थी, 8 हो गई है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। और सार्क की स्थापना 1985 में और अफगानिस्तान 2007 में बना था। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसके पहले इस संस्था का क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। 1920 में स्थापना हुआ था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। कब? 1666 में आगरा में, और उन्हें जयपुर महल में रखा गया था। और औरंगजेब जो है मिठाई के जन्मदिन के अवसर पर मिठाई की टोकरी बांटने के लिए निकल भागे और पहाड़ी चूहा इन्हीं को कहा था। और राजा की उपाधि भी शिवाजी को औरंगजेब ने ही दी थी। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में, जब कांग्रेस के बेलगाम कर्नाटक में एक अधिवेशन हुआ था, मात्र एक बार बने थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 5 में, 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को, इसको देखिए, घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरू कर दी गई थी, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा?
बुलाएगा तो राष्ट्रपति यानी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति बुलाएगा, अभिभाषण करेगा, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्लियर है? एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और अनुच्छेद 243 के ई के अंतर्गत है 21 वर्ष से अधिक चुनाव लड़ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए ग्राम पंचायत हो गया 21 वर्ष, वोट दीजिएगा 18 वर्ष में, लोकसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा 35 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में, पटियाला पंजाब में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी राष्ट्रीय खेल संस्थान के रूप में, और 73 में इसका नाम बदल दिया गया जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित थे? निशानेबाजी। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, एथलेटिक्स। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? परमार वंश के राजा थे, परमार वंश के। और ये कला साहित्य एवं विज्ञान विषयों के संरक्षक थे। नालू पहला करका राजा भोज कहाँ गंगूती ली। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद औरंगजेब। दिल्ली का लाल किला कहेगा तो वहां मोती मस्जिद औरंगजेब ने करवाया था। क्लियर है? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा कराया गया और यह सफेद संगमरमर से बना है। 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को। 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ और यहाँ 3री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बित कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया, बगावत कर दिया और 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन की थी? 30 जनवरी 1948 को। और गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतंत्र की स्थापना हुई है? नेपाल में। 2000 नेपाल में लोकतंत्र कब बना? 2008 में। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र सीमा चाहिए? 35 वर्ष। और संविधान के अनुच्छेद 84 के बी के अंतर्गत राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है और लोकसभा एवं सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 50 वर्ष है। राज्यसभा 30 से है, विधानसभा भी 30 से है। वो जो बनना है ना, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसका होगा 35। देखिए 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, भारत में हुआ था ना, बहुत घोटाला भी हुआ। नेक्स्ट बताइएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन है। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन के जनक माने जाते हैं भारत में श्वेत क्रांति के, और इसी के अंतर्गत NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात में की गई थी। सतलज नदी, चिनाव नदी और रावी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। सतलज, चिनाव और रावी, सचीरा सिंधु की सहायक नदियां हैं और इसकी उप सहायक भी अन्य नदियां हैं जैसे झेलम और ब्यास। अच्छा, ग्रेट खली जो हैं, ग्रेट खली WWE के, उनका ओरिजिनल नाम क्या है? राणा दिलीप सिंह चाहे दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, सितार। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता का गठन इनके द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही देगा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में। और जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था अकबर ने, और पर्सी ब्राउन ने कहा था कि ये सबसे द्रुतगामी अभियान था 1601 में। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? भारत बांग्लादेश। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद, अनुच्छेद 61। वही महाभियोग की प्रक्रिया। भारत का व्यापारिक संबंध पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ?
पुर्तगाल से कि इंग्लैंड से कि फ्रांस से कि स्विट्जरलैंड से? पुर्तगाल से, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से दक्षिण केरल के कालीकट पहुंचा था। बेइंगटन कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, और ये 1895 में ईस्वी में कोलकाता में आयोजित होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल उपग्रह, चंद्रमा है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड भी चंद्रमा है। ठीक है। अच्छा, चंद्र ग्रहण जब होता है तो कौन बीच में आ जाता है? सूर्य या पृथ्वी? पृथ्वी बीच में आएगा, और जब सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में आएगा। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्धों का कि जैनों का कि शैवों का कि वैष्णव का? बौद्धों का है। जातक जो है बौद्धों का है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का रचना की गई है, और इसकी भाषा मूलतः पाली में है, और जनसाधारण की भाषा भी पाली थी, और उसी में इन्होंने भाषण भी दिया था। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को अन्य किस से जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ता है, और सुएज नहर का निर्माण कार्य 1859 में शुरू किया गया था, और 1869 में यह बन के तैयार हो गया। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है सुएज नहर, और पनामा नहर कैरिबियन एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म का उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, और उन्हें 5 ब्राह्मण को अपना पहला धर्म उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और महाभिनिष्क्रमण जब मर गए कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में तब। अच्छा, अनुच्छेद 370 जो था वो किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि उसे विशेष राज्य का दर्जा देता था, और 2019 में इसको हटा दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को। रमजनामा फारसी में किसका अनुवाद था? महाभारत का, युद्धों का पुस्तक, और ये जो है बदायूनी फैजी नकीब खां द्वारा अकबर के शासनकाल में इसका अनुवाद किया गया। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है कौन था? औरंगजेब एवं फर्रुखसियर भी है। फर्रुखसियर का भी पटना में राज्याभिषेक हुआ था, और फिर बाद में जाकर दिल्ली में भी हुआ था। सैयद बंधु की सहायता से बाद में उसकी आंखें निकलवा लिया सैयद बंधु, मरवा दिया, क्योंकि वो उसको हटाना चाहता था। और सैयद बंधु भी बिहार से संबंधित है, और इनकी हत्या किसने करवा दी? मोहम्मद सरंगीला ने। तो 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब और उसका हो गया। एक बार 31 जुलाई 1658 को हुआ था, दूसरा बार 15 जून 1669 को। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर औरंगजेब को। सब संगीतकार को सब भगा दिया, कहा कि हटो जाओ, कोई काम नहीं है। औरंगजेब को सुनहरा फरमान कब जारी किया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया? 1717 में। किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने, क्योंकि उसके फोड़े का इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर ने किया था, तो दे दिया, ले जा भाई। देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना जरूरी न था। लेकिन फर्रुखसियर घृणित कायर कहलाता है। घृणित कायर कौन था? फर्रुखसियर। जहांदर शाह, लंपट मूर, रंगीला बादशाह, मोहम्मद सरंगीला, ये सब उत्तरवर्ती मुगल है। उत्तरवर्ती मुगल सम्राट की संख्या कितनी है? 12 है। इसको हो गया था फोड़ा, पीठ पर घाव हो गया था, ठीक है, नहीं हो रहा था। वहीं 1717 में फोड़ा ठीक कर दिया अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन। पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता? 1510 में। किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। रेशम किससे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कीट से, पौधे से, शैवाल से? कीट से। और जिसे कोकून से प्राप्त किया जाता है, कहीं कहीं प्यूपा भी लिखता है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए कौन सा आवश्यक है? हैंडसेट की नेटवर्क की सिम कार्ड, क्या चाहिए? सब चाहिए। और मोबाइल फोन का आविष्कारक मार्टिन कूपर। बताइएगा, कौन सा रक्त वर्ग जो है व्यक्ति के सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ओ माइनस। ओ माइनस ही याद रखिए। ओ माइनस अगर ऑप्शन में नहीं है, वो है तो वो मारिए। जो क्या है? डोनर है, सबको दे सकता है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है जो सबसे लेगा? ए बी है। नहीं, ए बी मारिए उसमें, और वो नेगेटिव जो है सबको देगा। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम किसका है? विटामिन डी का है। और इसी में एर्गो कैल्सी, विटामिन ए, D1, D से लेकर D5 तक है।
और ये त्वचा में इर्गेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो पराबैंगनी किरण जब पड़ेगा तो विटामिन डी मिलेगा। विटामिन ए और डी यकृत में भी माने चित रहता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे आंतों के द्वारा भी किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, अच्छी बात है। और इसके लिए कई गो टेस्ट किया जाता है, इलिसा, बेस्टर ब्लास्ट टेस्ट किए जाते हैं, पीसीआर भी किया जाता है। दूध के फटने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस के कारण है, जीवाणु के कारण दूध दही बन जाता है। मक्खन में और कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ब्यूटराइक एसिड, दुर्गंध युक्त मक्खन में। संतरे में कौन सा स्रोत है? विटामिन सी। हाँ, माने प्रोटीन का कि कार्बोहाइड्रेट का कि वसा का कि विटामिन का? विटामिन का। और इसमें कई गो चीजें पाया जाता है, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए प्रबल लिखा है, अगर यहीं पर प्रबल नहीं लिखा रहता कि ऐसे लिखता कि संतरे में के संतरे किसके स्रोत हैं, तब आप मारते पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी। लेकिन प्रबल कह रहा है तो विटामिन सी होगा। मच्छरों से होने वाला रोग कौन नहीं है? डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, घेंगा। घेंगा नहीं होगा, क्योंकि डेंगू होता है एडिस इजिप्टी के कारण, फाइलेरिया होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, मलेरिया होगा मादा एनोफिलीज के काटने से, और घेंगा तो आयोडीन की कमी से होता है, जो थायराइड ग्रंथि के गड़बड़ी है। और लेकिन इन सभी का वाहक जो है मच्छर है। जीका वायरस भी एडिस इजिप्टी के कारण होता है, जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे का जो सर है, सिर का साइज है, वो असामान्य हो जाता है। और ये गर्भ में पल रहे बच्चे के समय अगर मच्छर काट लिया एडिस इजिप्टी तो जीका वायरस हो जाएगा। पालक के पत्ते में किसका सबसे ज्यादा स्रोत है? आयरन का। पालक के पत्ते मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम के प्रबल स्रोत होते हैं, आयरन के भी। और इसके अलावा विटामिन ए, सी, B2, B6 के आदि भी मिलते हैं। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। और विटामिन B12 का उपयोग कीजिए, साइनेकोबाल्मिन। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। और ये इनेमल जो होता है दंतवल, उसी में हाँ देखिए, जब भोजन खाते हैं तो भोजन के कण फंस जाते हैं, और शुगर युक्त पेय लेने और दांतों को सही तरीके से सफाई न करने के कारण बैक्टीरिया लगते हैं, उस पर काम करना है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाएगा? टिटनस के लिए। और टिटनस को जो है धनुष टंकार भी रोग कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। और इन्होंने 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज की। ठीक है। और इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² दिया, अर्थात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन। टेलीफोन का आविष्कार कौन है? ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट और न्यूकामेन द्वारा भी किया गया था। न्यूकामेन ने भी भाप के इंजन का एक मॉडल बनाया था, परंतु जेम्स वाट एक ऐसी मशीन विकसित की जिसे भाप का इंजन केवल साधारण पंप के बजाय चालक के रूप में काम करने लगा। PSLV का फुल फॉर्म बताइए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसरो का है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन। जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। ट्रांसवर्स वेव। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? CO2 है, क्योंकि 26% यही रहता है, उसके बाद मीथेन रहता है 4%। अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर माना जाए तो जलवाष्प है, 60% योगदान उसका है। हाँ, जलवाष्प का। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का 26%। लेकिन ऑप्शन में जलवाष्प नहीं था, तो सबसे ज्यादा जलवाष्प होंगे 60%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन होगा लगभग 9%, ओजोन होगा 7%। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग के मानव जनित कारणों में जाना जाए तो सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताइए। अपर नवीन सौजज भूप। देखिए क्या ट्रिक है, अपर नवीन सौजज भूप। अपरंपरागत कहिए, नवीनकरणीय ऊर्जा कहिए, रिन्यूएबल एनर्जी कहिए। देखिए कोई तरीका से नाम पूछता है, एक बार आपसे पूछेगा अपरंपरागत,
उसी का नाम है नवीकरणीय, और उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है रीन्यूएबल एनर्जी। तो ये हो जाएगा सौर, सौर ऊर्जा, जज, भू। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो अपर नवीन, सौजज, भूप। अपरंपरागत ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर, जज, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और भू से भूतापीय या प से पवन ऊर्जा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे? एमीटर से, ठीक है। और एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? हवा की दिशा एवं गति। डायनेमो यह यंत्र है, डायनेमो कैसा कार्य करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और ये डीसी पर काम करता है, डायरेक्ट करंट। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। और इससे क्या होता है? जंग लगने से बचता है। पृथ्वी के में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा, डायमंड है, जो कार्बन का अपरूप है। अपरूप, अवरूप दो पूछता है। अपरूप और वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। और इसे धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। और वहीं खाने वाले सोडा का क्या रासायनिक सूत्र होगा? NaHCO3। उसे क्या कहते हैं? बाई तबेन उखाई, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? इस प्रकार हमने सेट 10 को भी कंप्लीट किया।